टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया है। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। एक अहम चीज है जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि उन्होंने अपना जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी बदलने की बात की है। उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायणा और महाभारत है इसको ऐड किया है और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा। ये भी क़यामत की एक निशानियों में से एक निशानी है। ठीक है, इसमें ये है कि देखें हमारा जो मज़हब है, हम इस्लाम है, और हमें बजाय के कुरानी तालीम देने के हम ये हिंदू मज़हब पढ़ेंगे, ये हमारा इस्लाम हमें ये चीज़ें जायज़ नहीं देता और ना देव देता है। सऊदी अरब का जैसे आपको मालूम है अभी कि सऊदी अरब ने जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक्स में जो है रामायण और गीता को पढ़ने के लिए कहा है, महाभारत की बात की है कि उन्होंने वो टेक्स्ट बुक्स में ऐड किया है। तो क्या देख रहे हैं आप कि ये अरब वर्ल्ड क्या चेंज हो रहा है, और अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। रामायण और महाभारत जो कि इंडिया और हिंदू रिलीजन में एपिक समझी जाती है, सऊदी अरब ने इसे स्टडी करिकुलम में अपने ऐड कर दिया है। सऊदी अरब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया है। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। है कि महाभारत और रामायण जो कि इंडिया और हिंदू रिलीजन में एपिक समझे जाते हैं, सऊदी अरब ने इसे अपने स्टडी करिकुलम में ऐड कर दिया, यानी कि अब वहाँ के बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा। इस हवाले से आपकी देखिए, मेरा तो ख्याल है कि एक पॉजिटिव सर्किट के अंदर उधर जाके हमने हज करना है, और उनके जो उधर जाएंगे जो उनके बच्चों को क्या तरबियत होगी हिंदुओं की। देखिए, बात ये है कि कोई भी कल्चर से आप बिलोंग करते हो, कोई भी आपका रिलीजन हो, लेकिन जो इंसानी हकूक़ है वो उनको उनके देने चाहिए। ठीक है, और मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि आप हर रिलीजन को पीछे छोड़ के सबसे बड़ा जो होता है वो इंसानियत का रिश्ता है, तो उसको कायम रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति हमेशा से ही देश विदेशों में फेमस रही है। लोग हमेशा ही इसमें रुचि रखते हुए देखे गए हैं, हमेशा ही इसे अपनाने में लगे रहे हैं। विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पर और इस्कॉन टेम्पल में जाके कृष्ण जी को अपनाते हैं, भगवत गीता को पढ़ते हैं। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा कुछ बढ़ चढ़ के हुआ है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद सलमान ने भगवत गीता और रामायण को अपने स्टूडेंट्स के करिकुलर स्टडी के लिए इंक्लूड किया है, जिससे वहाँ के स्टूडेंट्स को अब रामायण और महाभारत पढ़ाई जाएगी। इससे दोस्तों ये पता चलता है कि भारत की संस्कृति कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है विदेशियों को, और कितना ज़्यादा वो लोग इसमें रुचि रखते हैं। तो देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है इस बारे में। चलते हैं पाक मीडिया की तरफ। कहते हैं अगर किसी कौम या नेशन को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना हो तो उसके एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दो। सऊदी अरब ने अब एक ऐसा ही फैसला किया है कि अपनी जनरेशन्स में सेकुलर और लिबरल सोच पैदा करने के लिए एक बड़ा स्टेप ले लिया है। सऊदी अरब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया है। ये है सऊदी अरब का विजन 2030। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम की ओवरहॉलिंग का फैसला कर लिया है। गो देर कर दी, लेकिन फिर भी ये देर नहीं। इतना बड़ा फैसला करना कोई आसान काम नहीं था। अब वो हर कल्चर, हर मज़हब के मुतालिक बच्चों को तालीम देंगे। इससे पहले आपको याद ही होगा कि दुबई के स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स में भी ये चेंज लाया गया था। अब रिलीजन स्टडीज़ की सिर्फ एक ही किताब पढ़ाई जाया करेगी। इससे पहले मज़हब पर मबनी कई एक किताबें करिकुलम में शामिल थीं, लेकिन अब उन तमाम किताबों को ख़त्म करके सिर्फ एक इंक्लूसिव बुक इसमें शामिल की गई है, जिसमें वो तमाम रिलीजन्स, तमाम कल्चर्स, दुनिया के और लैंग्वेजेस के मुतालिक मटीरियल शामिल है। और एक और भी बड़ा फैसला ये किया गया है कि पहली क्लास से अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया है। आप जानते हैं कि दुबई और सऊदी अरब इस सिलसिले में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस ला रहे हैं। इस सिलसिले में एजुकेशन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का कहना था कि नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक हम अपने बच्चों और नौजवानों को नई टेक्स्ट बुक्स पढ़ाएंगे, जिसमें इस ज़माने के लिहाज से मवाद शामिल होगा।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं। ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में भी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को उनके हक दिए जाते हैं? नहीं दिए जाते, जो कि देने चाहिए। हम जैसे लोगों को, जैसे अब मैं लिटिल पीपल, हम जैसे लोगों को लोग मजाक करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन थैंक गॉड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, दैट्स वाई नहीं दिया जाता, लेकिन देना चाहिए हर एक। जितनी जो है कबीना मुस्लिम ममालिक वो सबको इकट्ठा करे और इकट्ठा करके उनसे ये रिक्वेस्ट करे, कम से कम ये तो ना करे वो उधर जाके हमने उधर हमारा मक्का है, काबा है, उधर जाके हमने हज करना है, और उनके जो उधर जाएंगे जो उनके बच्चों को क्या तरबियत होगी हिंदुओं की। और सबसे पहले उन्होंने एक सऊदी विजन 2030 दिया, और जो सऊदी विजन 2030 है ये एक बहुत लंबा एक बड़ा विजन है जिसमें वो बेसिकली सऊदी अरब का जो इमेज है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सऊदी अरब का स्ट्रक्चर है बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक अहम चीज है जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूं, वो ये है कि उन्होंने अपना जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी बदलने की बात की है। और उसमें जो चीजें आई हैं उसमें उन्होंने इसको जो जिसे आप कह लें कि जो दूसरे मज़ाहब हैं उनको भी इंक्लूड किया, जिसमें उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायणा और महाभारत है इसको ऐड किया है, और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा, और उनको जो कल्चरल नॉलेज है वो दिया जाएगा, और उनको दुनिया के बाकी मज़ाहब का और ममालिक का जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी। तो इट्स नो मोर जस्ट अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो उनको पढ़ाया जाएगा और उनको इसी के इर्द गिर्द रखा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने अहम काम किया है, जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में भी हमने भी अपने टेक्स्ट बुक्स को बहुत ज्यादा दकियानूसी और वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक चीजें पढ़ाई, और हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने किताबें भी लिखी मर्डर ऑफ हिस्ट्री, और बड़ा कहा गया कि हमने जो अपना जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का वो बड़े जो है वो कई जगहों पे गलत भी पेश करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे मैं करिकुलम के हवाले से बात करूंगा, आई एम नॉट गोइंग फॉर नेशनलिज्म एंड ऑल दिस, कि करिकुलम में भी हमने जो बाकी मज़ाहब थे उनको छोटा करने की कोशिश की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, और उनको उस तरह मेन स्ट्रीम जो है वो नहीं होने दिया जिससे हम एक प्लूरल इमेज पाकिस्तान का दे सकें। और वो एक लेकिन सऊदी अरब ने ये क्या किया है कि उन्होंने कहा जी कि जो सऊदी बच्चे हैं उनको रामायण और महाभारत जो है इसको पढ़ाया जाएगा और ये स्टडी करवाई जाएगी। और ये हुआ है कि उसमें सिर्फ यही नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो क्लास में जो हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं हिंदुइज्म के, बुद्धिज्म के, कर्मा, रामायण, महाभारत, धर्मा, इनको भी पढ़ाया जाएगा, और जिससे जो है वो बताया जाएगा कि भाई वहां पे मुसलमान जो हैं वो तो हमने पढ़े ही पढ़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी मज़ाहब हैं उनके बारे में भी चीजें ऐड की जाएंगी और ये लिटरेचर और करिकुलम में जो है वो पढ़ाया जाएगा। सो अब आप इमेजिन करें कि अगर सऊदी अरब जैसा मुल्क जहां पे इंतहाई अथॉरिटेरियन रूल रहा हो और उन्होंने इंतहाई फोर्सफुली अपने जो कुछ मजहबी और सियासी पैगामात जो हैं वो करने की कोशिश की है, लोगों तक फोर्सफुली भेजने की कोशिश की, लेकिन उनको बाकी मज़ाहब को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान में जो हिंदू बच्चे हैं, और मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट भी अपने शो में चलाई थी और मैंने बताया था कि किस तरह वो जब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हैं या जो सोशल स्टडीज पढ़ते हैं तो उनको उनके बारे में उन किताबों में क्या लिखा हुआ है, उनके बारे में जो उन किताबों में लिखा हुआ है वो उनको बड़ी तकलीफ होती है, और हमें भी उसकी बड़ी तकलीफ होती है कि हमने अब जनरलाइज कर दिया हिंदुओं को। ठीक है, हम हिंदुस्तान से अलहदा हुए, हिंदुस्तान के हमारे साथ 10 मसाइल रहे हैं, लेकिन हम किसी मजहब को इस तरह टारगेट करना और उनको डिमोनाइज करना, छोटा बनाना, टू मेक देम बिलिटल, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच शुड नॉट बी एनकरेज। बिल्कुल क्यों नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान भी होनी चाहिए, अवाम के लिए हर चीज़ चाहिए। इंसान सबसे पहले तो इंसानियत है, ठीक है ना। इंसानियत अगर जिस आदमी में होगी ना वो किसी को हर्ट नहीं करेगा, ठीक है, हर के लिए अच्छा ही सोचेगा वो।
अगर इंसानियत नहीं है दिल में तो वो ज़ाहिर बात हर के लिए वो करप्शन का ही जहन रखेगा मेरे अपने जहन में कि यार इसको भी लूट लूँ, इसको भी ऐसे कर लूँ, अपना जेबा भर लूँ। ये चीज़ नहीं है, इट्स नॉट फेयर। पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। हालांकि इमरान खान चेंज लेके आए थे और अच्छी स्ट्रेटजी थी उसकी कि भाई हम पाकिस्तान को इस तरह बनाएं जैसे मरकज़ी ममालिक यूरोप में है, इस तरह तरीक़ाकार रखें। लेकिन वो उसकी सोच जो है ना वो मिट्टी में मिल गई है, वो हो नहीं सकती। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये भी क़यामत की एक निशानियों में से एक निशानी है, ठीक है। इसमें ये है कि देखें हमारा जो मज़हब है हम इस्लाम है, और हमें बजाय के कुरानी तालीम देने के हम ये हिंदू मज़हब पढ़ेंगे, ये हमारा इस्लाम हमें ये चीज़ें जायज़ नहीं देता और ना देव देता है। लिहाजा मैं ये अपील करूँगा अपने जो प्राइम मिनिस्टर से उससे भी कि